everyone, welcome back to my channel. Wish you all a very happy new year, a very happy 2024. Hope ये नया साल आप सबके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आए. मेरे भी बहुत सारे प्लान्स है 2024 के लिए. लेट्स सी व्हाट ऑल आई एम एबल टू अचीव. सो 2024 की शुरुआत करने से पहले मैंने सोचा मैं आप सबके साथ 2023 के बेस्ट क्लाइंट प्रोजेक्ट शेयर करूं. मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स 2023 में मैंने इंटरनेशनल क्लाइंट्स के किए और उनमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स काफी चैलेंजिंग थे और बहुत सुपर हिट भी रहे. तो वो वाले प्रोजेक्ट्स आज मैं आप सबके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी. सो 2023 हैव बीन अ रिमार्केबल एंड अ मेमोरेबल ईयर फॉर मी. बहुत अच्छे और चैलेंजिंग क्लाइंट प्रोजेक्ट्स करने के लिए मिले और मैक्सिमम पुरानी साड़ीज के रीयूज के प्रोजेक्ट्स थे. मतलब मैंने आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच भी बनाए हैं काफी सारे, बट देन मैक्सिमम वर फ्रॉम ओल्ड साड़ीज. और इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स के लिए मैं आप सबका थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप लोगों के कांस्टेंट फीडबैक्स एंड एप्रिसिएशन की वजह से इतना अच्छा काम होता है मुझसे. तो चलो, काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है. आप सबको बहुत सारे ओल्ड साड़ीज के फाइनल आउटफिट्स देखने के लिए मिलेंगे और वो भी सब एक साथ. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. ओके, सो एक ह्यूज यूएसए क्लाइंट वर्क आया था मेरे पास और इस प्रोजेक्ट के मैंने 4 वीडियोस बनाए थे. मतलब 4 पार्ट्स में ये प्रोजेक्ट आप सबको मैंने दिखाया था. ओके, चलो ये सभी साड़ीज हम देखते हैं. ये पूरा बॉक्स भरकर मेरी क्लाइंट है, शिकागो में रहती है, तो उन्होंने ये सारी सेंड की. सब पुरानी साड़ीज हैं. आई होप आपको दिख रहा है. ठीक है, ये सब पुरानी साड़ीज हैं और ये सभी सिल्क साड़ीज हैं. तो चलो देखते हैं ये कैसी हैं और पहले देखते हैं ये कितनी सारी है. चलो गिनते हैं इन साड़ीज को. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. खत्म होगी कि नहीं होगी? 11. तो ये है 11 साड़ीज, पुरानी 11 सिल्क साड़ीज आई हैं क्लाइंट की तरफ से और इनसे मुझे उनके लिए आउटफिट्स डिजाइन करने हैं. तो ये प्रोजेक्ट काफी चैलेंजिंग था मेरे लिए बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं सिल्क साड़ी से वेस्टर्न आउटफिट्स डिजाइन करने वाली थी. क्लाइंट की यही रिक्वायरमेंट थी कि उन्हें मैक्सिमम वेस्टर्न आउटफिट्स चाहिए थे और कुछ इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स. तो मैंने काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग की इस प्रोजेक्ट के लिए, क्लाइंट के साथ रेफरेंसेस एंड आइडियाज शेयर किए कि उनकी सिल्क साड़ी से किस टाइप के वेस्टर्न आउटफिट्स बन सकते हैं. सो पार्ट 1 वीडियो में तो मैंने सभी साड़ीज अच्छी तरह से दिखाई थी और उन सबसे मैंने क्लाइंट को क्या क्या आइडियाज दिए आउटफिट्स के, तो वो सब शेयर किए थे. और पार्ट 2 वीडियो में मैंने रेडी आउटफिट्स दिखाए थे. काफी स्टाइलिश आउटफिट्स बने थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था मुझे इस वीडियो का. ये प्रोजेक्ट मेरे लिए हमेशा स्पेशल रहेगा क्योंकि इसके बाद मुझे बहुत इंटरनेशनल ऑर्डर्स मिले. आगे देखते जाओ, सब पता चलेगा. सो ये देखो, एक थिक सिल्क साड़ी से मैंने एक बॉक्स प्लीटेड वेस्टर्न ड्रेस डिजाइन की. बहुत स्मार्ट एंड स्टाइलिश बनी थी. फिर ये बहुत स्वीट इंडो वेस्टर्न ड्रेस डिजाइन की एक और साड़ी से और सेम साड़ी के पल्लू पोर्शन से क्रॉप्ड जैकेट बनाया. देन ये स्टाइलिश बॉक्स प्लीट पैटर्न में मिडी ड्रेस डिजाइन की. देन एक ब्लैक साड़ी से बहुत स्मार्ट बटन डाउन ड्रेस बनाई. 1-2 सिल्क साड़ीज थोड़ी ज्यादा थिक थी और उनमें इंडियन एलिमेंट ज्यादा था तो उनसे इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स बनाए. जैसे एक साड़ी से स्कर्ट बनाई और उसके पल्लू पोर्शन से टॉप बनाया इंडो वेस्टर्न पैटर्न का. फिर दूसरी थिक सिल्क साड़ी से बॉक्स प्लीटेड पैटर्न में बहुत स्टाइलिश प्लाजोस बनाए. एक थ्रेड वर्क वाली साड़ी थी तो उससे बहुत स्मार्ट शॉर्ट जैकेट बनाया. सो 11 साड़ीज में से मैंने 2 साड़ीज रिजेक्ट कर दी थी और बाकी 9 साड़ीज से ये सब आउटफिट्स बनाए. अच्छा, 2 आउटफिट्स बाद में स्टिच होकर आए थे तो मैंने फिर पार्ट 3 वीडियो बनाया था. सो इस सॉफ्ट सिल्क साड़ी से मैंने ये जंपसूट बनाया था और एक चेक साड़ी थी तो उससे मैंने बहुत स्मार्ट क्रॉप जैकेट एंड पैंट्स बनाए थे. दोनों आउटफिट्स बिल्कुल वेस्टर्न आउटफिट्स की तरह लग रहे थे. कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये इंडियन साड़ी, सिल्क साड़ी से मैंने ये आउटफिट्स बनाए थे. सो आप सब मुझे कमेंट्स में बताने कि मैंने 9 साड़ीज में से कितने आउटफिट्स बनाए क्लाइंट के लिए. लेकिन अभी नहीं, रुको थोड़ा सा, पार्ट 4 वीडियो भी है इसका. इन सब आउटफिट्स को बनाने के बाद कुछ साड़ीज के बॉर्डर्स, पल्लू पोर्शन, थोड़ा साड़ी पोर्शन, ये सब रिमेनिंग था तो मैंने और भी आउटफिट्स डिजाइन किए क्लाइंट के लिए इन रिमेनिंग पीसेस में से. सो पार्ट 4 वीडियो में मैंने बताया था कि किस किस साड़ी में से क्या क्या बचा है और मैंने किस तरह के आउटफिट्स प्लान किए. अगेन क्लाइंट की चॉइस वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स ही थी. सो अब स्मॉल क्वांटिटीज में ही सारी पोर्शन बचे थे तो मैंने स्टाइलिश टॉप्स
टॉप्स बनाए क्लाइंट के लिए। जैसे इस थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी में से मैंने 2 क्रॉप टॉप्स बनाए। एक तो ये था जो साड़ी के ब्लू पल्लू पोर्शन से बनाया, और एक ये पिंक क्रॉप टॉप था जो ये साड़ी के बचे हुए पिंक पोर्शन से डिजाइन किया। अच्छा, अब जिस साड़ी से मैंने जंपसूट बनाया था तो उसके बचे हुए पार्ट से मैंने इस तरह का पफ स्लीव वाला बहुत स्मार्ट शॉर्ट टॉप बनाया। फिर इस ब्लैक साड़ी के बचे हुए पोर्शन से बहुत स्मार्ट शॉर्ट स्ट्रेट पैटर्न की स्कर्ट बनाई। और फिर इस थिक सिल्क साड़ी से, जिससे मैंने बॉक्स प्लीटेड ड्रेस बनाई थी, तो उसके कुछ 1-2 पोर्शंस को कंबाइन करके मैंने इस तरह का शॉर्ट इंडो वेस्टर्न टॉप बनाया। ओके, सो ये था मेरा ह्यूज शिकागो क्लाइंट वर्क। डिटेल में सभी वीडियोस देखना है तो प्लीज चेक माय यूट्यूब चैनल। सो अब आप सब कमेंट्स में बताना कि मैंने 9 साड़ीज में से टोटल कितने आउटफिट्स बनाए शिकागो क्लाइंट के लिए। एंड यस, क्लाइंट ने इस प्लाजो के साथ ये वाला इंडो वेस्टर्न टॉप टीम अप करके पहना था, तो मुझसे पिक शेयर की थी। बहुत अच्छा लगा देखकर। आई थिंक शी वॉज लुकिंग वेरी स्टनिंग आउट ऑफ ऑल, है कि नहीं? आप सब बताना। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर ओवरसीज क्लाइंट वर्क। ये क्लाइंट स्विट्जरलैंड से थी एंड शी वॉज 60 ईयर्स ओल्ड। इनकी हाइट अराउंड 5 फीट 9 इंचेस के आसपास थी एंड ये प्लस साइड पर थी। क्लाइंट को अपनी पुरानी जॉर्जेट शिफॉन साड़ी से कुछ वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न एंड इंडियन आउटफिट्स डिजाइन करवाने थे एंड वो कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्शियस थी, जैसे उनकी एज, टमी बल्ज, आर्म्स एक्सेट्रा। तो उनको ध्यान में रखते हुए मुझे आउटफिट्स डिजाइन करने थे जो उनके बॉडी फ्रेम पर अच्छे लगे। सो अगेन इट वॉज अ बिट चैलेंजिंग, पर कोई बात नहीं। बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद मैंने फाइनली क्लाइंट के लिए बहुत प्रिटी आउटफिट्स डिजाइन किए और 2 वीडियोस बनाए थे मैंने इस क्लाइंट वर्क के। सो फर्स्ट वीडियो में तो मैंने सभी साड़ीज दिखाई थी और उनसे मैंने क्या क्या डिजाइन फाइनलाइज की वो सब एक्सप्लेन किया था, और सेकेंड वीडियो में मैंने रेडी आउटफिट्स शेयर किए थे। ये प्रोजेक्ट भी सबने बहुत पसंद किया था क्योंकि आउटफिट्स बनने के बाद किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये पुरानी साड़ी से बने हैं। सो आप लोग देखना और मुझे बताना कमेंट्स में कि क्या आपको ये आउटफिट ऐसे लगे हैं कि ये पुरानी साड़ी से मैंने बनाए हैं। सो फर्स्ट एक क्रेप साड़ी थी जिस पर ऑल ओवर ऐसा ज्योमेट्रिकल प्रिंट था एंड बॉर्डर एंड पल्लू पार्ट पर फ्लोरल प्रिंट था। सो इस साड़ी से मैंने क्लाइंट के लिए लॉन्ग फ्लोई जैकेट, टॉप एंड पैंट का सेट फाइनलाइज किया। टॉप एंड पैंट के लिए मैंने न्यू फैब्रिक परचेज किया था और जैकेट साड़ी से डिज़ाइन किया था। साड़ी के डिज़ाइन एलिमेंट्स को एनहांस करने के लिए मैंने एक एडिशनल प्रिंटेड फैब्रिक भी परचेज किया था। सो दिस वाज द फाइनल आउटफिट। इस तरह के जैकेट आउटफिट्स परफेक्ट होते हैं बॉडी को स्ट्रक्चर्ड लुक देने के लिए। सो आप लोग मुझे बताना कि आपको ये आउटफिट कैसा लगा। नेक्स्ट, क्लाइंट की ये पुरानी लाइट येलो कलर की जॉर्जेट बनारसी साड़ी थी। सो इसमें सब कुछ इंडियन था, तो इससे तो एक इंडियन आउटफिट बनाने का फाइनल किया। सो इस साड़ी से एक अनारकली पैटर्न की फुल लेंथ की कुर्ती प्लान की, कुछ एडिशनल बॉर्डर्स यूज किए लुक को एनहांस करने के लिए, और साथ में एक दुपट्टा बनाया जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। सो दिस इज द रेडी आउटफिट। बहुत गॉर्जियस आउटफिट बना। पूरी साड़ी यूज करके बहुत अच्छा फ्लेयर निकल गया था और साड़ी में जो बूटियां बनी थी वो भी ऑल ओवर सिमेट्री में थी, तो अच्छे से साड़ी यूटिलाइज हो गई थी। नेक्स्ट, क्लाइंट की ये मल्टी कलर्ड जॉर्जेट बांधनी साड़ी थी और इस पर ऑल ओवर बॉर्डर भी था। सो अगेन ये साड़ी भी इंडियन एलिमेंट की साड़ी थी, तो क्लाइंट ने बोला इससे उन्हें लहंगा चाहिए था। सो लहंगा बनाने के लिए ये साड़ी थोड़ी चैलेंजिंग थी क्योंकि इसमें मल्टीपल कलर्स थे और पैटर्न्स थे, तो पूरी साड़ी यूज करके लहंगा बनाने का प्लान किया और चोली एंड दुपट्टे के लिए नया फैब्रिक और नए बॉर्डर्स परचेज करने का फाइनल किया। सो दिस इज द फाइनल लहंगा चोली दुपट्टा सेट। बहुत ब्यूटीफुल एंड वाइब्रेंट आउटफिट बना था ये। साड़ी को ऑल्टरनेट कलियों में सेट करके लहंगा बनाया। क्लाइंट को ब्लाउज की जगह लंबी चोली चाहिए थी, सो चोली को भी 2 तरह के फैब्रिक्स लेकर डिजाइन किया है एंड दुपट्टा कॉन्ट्रास्ट में रखा है ताकि वो उठकर दिखे। सो क्या ख्याल है आपका, कैसा लगा ये लहंगा चोली सेट आप सबको? नेक्स्ट, ये शिफॉन की सिंपल प्रिंटेड साड़ी थी एंड ऑनेस्टली थोड़ी ओल्ड फैशन थी। इस साड़ी में कोई भी इंडियन एलिमेंट नहीं था, तो इससे एक वेस्टर्न ड्रेस बनाने का फाइनल किया। कैजुअल ड्रेस ही बनाना था बट साड़ी बहुत डल थी, तो कुछ इसमें वाइब्रेंट एलिमेंट्स डालने की जरूरत थी। साड़ी में मैक्सिमम ग्रीन कलर था, तो इसमें रेड कलर का कुछ डिजाइन एलिमेंट डालना था। सो लुक एट द फाइनल रेडी आउटफिट। बहुत स्मार्ट एंड स्टाइलिश ड्रेस बनी। साड़ी बहुत सॉफ्ट थी, तो गैदर्स भी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गए। साड़ी के बॉर्डर में रेड फ्लोरल प्रिंट था, तो उसको योक एंड बॉटम साइड में यूज करके एक वाइब्रेंट टच मिल गया ड्रेस को, और साथ में एक एडिशनल वाइब्रेंट बॉर्डर भी लगाया है। सो एक स्टाइलिश पैटर्न एंड छोटे छोटे डिजाइन एलिमेंट्स की वजह से एक डल साड़ी से इतनी स्टाइलिश ड्रेस बन गई। आप सब बताओ कैसी लगी ये ड्रेस? नेक्स्ट, ये जॉर्जेट की साड़ी थी। इस पर ही ओवल शेप के व्हाइट एंड ऑरेंज पैटर्न्स बने थे एंड मल्टी कलर्ड थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर था। सो इस साड़ी से भी एक स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस बनाने का डिसाइड किया, तो एक लाइट फ्लेयर में बटन डाउन ड्रेस प्लान की। ये देखो फाइनल ड्रेस।
टॉप टू बॉटम बटन्स दिए हैं एंड फ्रंट स्लिट है बॉटम साइड में। सारी बॉर्डर को ड्रेस की वेस्ट में सेट किया है एंड स्लीव्स के एक कफ में, तो उसकी वजह से बहुत अच्छा लुक आ रहा है ड्रेस का, थोड़ी सी वाइब्रेंट लग रही है ड्रेस। सो बहुत स्टाइलिश कैजुअल ड्रेस बन गई है। आप सब बताना कि ये ड्रेस पुरानी साड़ी की लग रही है या नहीं। अच्छा, ये एक और पुरानी कॉटन की साड़ी थी क्लाइंट की, तो इसमें जो चेक्स पैटर्न बना था वो प्रिंट नहीं था, पूरा थ्रेड से वीविंग किया हुआ था। तो ये सब खराब हो गया था, सब थ्रेड्स निकल रहे थे, तो मैंने क्लाइंट को साड़ी रीयूज करने से मना कर दिया। पर इस साड़ी का बॉर्डर एंड पल्लू अच्छी कंडीशन में था, तो इनको रीयूज करने का प्लान किया। तो इनको यूज करके एक फ्रंट स्लिट कुर्ती एंड पैंट्स का सेट बनाने का डिसाइड किया। सो ये देखो फाइनल आउटफिट। पल्लू पार्ट से कुर्ती का योग बना दिया और बॉर्डर को स्लीव्स एंड कुर्ती के बॉटम में यूज कर लिया। बाकी नया फैब्रिक लाकर कुर्ती एंड पैंट्स बना दी है। ऑल राइट, नेक्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं। सो दिस प्रोजेक्ट इज ऑफ पेंसिल्वेनिया क्लाइंट फ्रॉम यूएसए। ये प्रोजेक्ट तो काफ़ी चैलेंजिंग था क्योंकि जो पुरानी साड़ीज़ थी क्लाइंट की वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। मतलब कुछ हाफ एंड हाफ पैटर्न की थी, एम्ब्रॉयडर्ड थी, किसी पे बीड वर्क हो रहा था और कुछ डिफरेंट पैटर्न की थी। सो मतलब काफ़ी डिफरेंट पैटर्न्स की कॉम्प्लिकेटेड साड़ीज़ थी। एक साड़ी तो मैंने रिजेक्ट ही कर दी थी। तो इस प्रोजेक्ट के मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो बनाए थे। पार्ट 1 वीडियो में मैंने सभी साड़ीज़ दिखाई थी और डिज़ाइंस एक्सप्लेन किए थे जो मैंने क्लाइंट के साथ डिस्कस किए और हमने क्या फाइनलाइज किए। और पार्ट 2 वीडियो में मैंने फाइनल रेडी आउटफिट्स दिखाए थे। इस प्रोजेक्ट के आउटफिट्स देखने के बाद तो सब शॉक में आ गए थे कि कहीं से भी ये आउटफिट्स पुरानी साड़ीज़ के नहीं लग रहे थे। क्लाइंट को हेवी फेस्टिव आउटफिट्स चाहिए थे, तो अकॉर्डिंगली पैटर्न्स फाइनलाइज किए। न्यू फैब्रिक्स एंड बॉर्डर्स भी मैंने परचेज किए जहां जरूरत थी, ताकि फाइनल आउटफिट्स बहुत अच्छे एंड स्टनिंग बने। सो फर्स्ट साड़ी ये जॉर्जेट की एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी थी और इस पर ये लाइट गोल्ड जरी से ऑल ओवर एम्ब्रॉयडरी थी। इस साड़ी में पल्लू पार्ट में पूरा वर्क था और बाकी साड़ी में हाफ में वर्क था। सो इस साड़ी से पेप्लम टॉप एंड स्कर्ट का आउटफिट बनाने का फाइनल किया, बट एक ही साड़ी से लॉन्ग पेप्लम टॉप एंड फ्लेरी स्कर्ट तो अच्छी तरह से नहीं बन पाती। तो स्कर्ट के लिए मैंने नया फैब्रिक लिया और कुछ बॉर्डर्स भी लिए आउटफिट को फेस्टिव एंड गॉर्जियस दिखाने के लिए। सो दिस इज द फाइनल रेडी आउटफिट। आप सब बताना कि आपको ये आउटफिट लग रहा है कि मैंने एक पुरानी साड़ी से डिजाइन किया है, साड़ी से पेप्लम टॉप बनाया, साड़ी के एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन से ये टॉप की सेटिंग की, जितना भी प्लेन पोर्शन था उसे नहीं यूज किया है। सो पूरा पेप्लम टॉप एम्ब्रॉयडर्ड बना दिया और लुक को बैलेंस करने के लिए स्कर्ट प्लेन जॉर्जेट फैब्रिक की बनाई और बॉटम साइड में बॉर्डर्स लगा दिए। बहुत स्टनिंग आउटफिट बना है ये। क्लाइंट ने ये आउटफिट किसी ओकेजन पर पहना होगा तो मेरे साथ पिक शेयर की थी। सो बताओ कैसा लगा ये आउटफिट आप सबको। ओके, नेक्स्ट ये हैवी साड़ी थी। इस साड़ी के तो क्या कहना, ये हाफ एंड हाफ पैटर्न की साड़ी थी। दोनों हाफ पोर्शंस के फैब्रिक्स डिफरेंट थे, कलर काफी कॉन्ट्रास्टिंग थे, फिर इन पर हेवी बीड एंड करदाने का वर्क भी था। सो ओवरऑल बहुत माइंड बॉगलिंग कॉम्प्लिकेटेड साड़ी थी ये। एक बार तो मैंने सोचा इसको रिटर्न कर देती हूँ क्योंकि मैं डर गई थी, पर फिर मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की एंड फाइनली इस कंक्लूजन पर आई कि इस साड़ी से 2 अलग अलग आउटफिट्स डिजाइन कर सकते हैं। सो जो ब्लू पोर्शन था साड़ी का उससे पेप्लम कुर्ती की सेटिंग की और साथ में धोती पैंट्स बनाने का फाइनल किया। किस तरह से इस पेप्लम कुर्ती की सेटिंग की उसके लिए तो आप फुल वीडियो देखो। इस वीडियो में इतना मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी। धोती पैंट्स के लिए न्यू फैब्रिक परचेज किया। सो लुक एट द फाइनल आउटफिट। दिस आउटफिट टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट आउट ऑफ ऑल। बहुत स्टनिंग बना ये आउटफिट। अब जो मरून पोर्शन था साड़ी का तो उसे एक फ्लेयर्ड प्लाजो बनाने का प्लान किया और साथ में एक टॉप, जिसके लिए नया फैब्रिक परचेज किया। प्लाजो में ऊपर एक नेट फैब्रिक की लेयरिंग दी है तो उसके लिए नेट डाई करवाया। सो लुक एट द फाइनल आउटफिट। बहुत स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट बना है ये और ये मेरा फेवरेट आउटफिट था। सब आउटफिट्स में से काफ़ी स्टाइलिश था। पैंट्स में नेट फैब्रिक की लेयरिंग इसीलिए दी क्योंकि सारी पोर्शन सिर्फ 3 मीटर्स था तो उससे बहुत फ्लेरी प्लाजो नहीं बन रहा था और तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देता। तो एक फ्लेरी एंड ग्रेसफुल लुक के लिए नेट की लेयरिंग दी है, इससे पैंट्स यूनिक भी लग रही है। सो बताओ कैसे लगे ये दोनों आउटफिट्स, वो भी एक कॉम्प्लिकेटेड पुरानी साड़ी से। ओके, नेक्स्ट ये चेक्स की सिल्क साड़ी थी। तो इस साड़ी में चेक्स बड़े बड़े थे एंड देन ये पिकॉक मोटिव्स का पल्लू पार्ट था। तो इस साड़ी से फुल लेंथ की कुर्ती बनाने का फाइनल किया, लेकिन कॉम्प्लिकेशन यहाँ आ रहा था कि अगर कुर्ती का योक पोर्शन भी चेक्स साड़ी से बना दिया तो ब्रॉड सा इल्यूजन आ जाता बस्ट पोर्शन का, जो दिखने में इतना अच्छा लुक नहीं देता। तो फिर योक पोर्शन के लिए प्लेन सॉलिड ब्लैक कलर का फैब्रिक लाने का
फाइनल किया। सो लुक एट द फाइनल आउटफिट। बहुत ब्यूटीफुल कुर्ती बनी ये एंड अच्छा बैलेंस्ड लुक दे रही है। पल्लू पोर्शन से स्लीव्स की सेटिंग कर दी है एंड फ्लेयर पार्ट बॉक्स प्लीटेड पैटर्न में सेट कर दिया है। साड़ी का फैब्रिक थोड़ा सा थिक था तो बॉक्स प्लीट्स अच्छे से सेट हो गई। सो ओवरऑल बहुत क्लासी एज वेल एज स्टाइलिश कुर्ती बनी है ये। आप सब बताना अपने अपने विचार कमेंट्स में। ओके, ये एक और काफी कॉम्प्लिकेटेड साड़ी थी। इसमें अलग अलग पैटर्न्स बने हुए थे और स्टोन वर्क भी था ऑल ओवर, पर स्टोन वर्क में स्पेस था इसीलिए कटिंग पॉसिबल हो पाई। सो इस साड़ी से कली पैटर्न में फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाने का प्लान किया और साथ में एक प्लेन स्कर्ट जिसके लिए न्यू फैब्रिक परचेज किया। सो लुक एट द फाइनल आउटफिट। बहुत गॉर्जियस कुर्ती एंड स्कर्ट का आउटफिट बना है ये। पल्लू पोर्शन से योक सेट हो गया है, बाकी सारी से कलियां बना दी हैं और स्टार्टिंग में कुछ लाइंस वाला पोर्शन था तो उससे स्लीव्स बना दी हैं। सारी बॉर्डर को स्कर्ट में लगा दिया। सो बहुत सुंदर फेस्टिव आउटफिट बन गया है। आप सब बताओ कैसा लगा ये आउटफिट। ओके, सो ये एक और सिल्क साड़ी थी क्लाइंट की जिसपे ऑल ओवर लीफ मोटिव्स बने थे, बट अगेन ये जो मोटिव्स थे थोड़े बड़े साइज के थे तो इन्हें टॉप पोर्शन में सेट करते तो ब्रॉड इल्यूजन क्रिएट होता। तो इस साड़ी से बॉटम्स बनाने का डिसाइड किया। तो साड़ी से फ्लेयर्ड प्लाजो बनाने का फाइनल किया और कुर्ती के लिए एक सॉलिड कलर का फैब्रिक परचेज किया। इस आउटफिट के साथ दुपट्टा भी चाहिए था क्लाइंट को तो वो डाई करवाया और कुछ बॉर्डर्स भी लिए। सो लुक एट द फाइनल आउटफिट। बहुत क्लासी आउटफिट बना है ये एंड बेस्ट पार्ट काफी अच्छा बैलेंस्ड लुक आ रहा है इस आउटफिट का। ओके, क्लाइंट के लिए मैंने एक आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच भी बनाया जिसके लिए मैंने फैब्रिक्स, बॉर्डर्स सब परचेज किए। क्लाइंट को आइवरी लहंगा चोली सेट बनवाना था। सो लुक एट द आउटफिट। बहुत गॉर्जियस लहंगा सेट बना है ये। सो आप सब बताना कमेंट्स में कि ये पेंसिल्वेनिया क्लाइंट वर्क कैसा लगा, आउटफिट्स कैसे लगे, ये सब साड़ी से बने हुए लगे कि नहीं। ओके, एक और बहुत इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग प्रोजेक्ट किया मैंने ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द ईयर और वो ये न्यू जर्सी क्लाइंट का था। क्लाइंट को अपनी मम्मी और दादी की साड़ी से कुछ स्टाइलिश आउटफिट्स बनवाने थे सो शी कैन कीप देम एज मेमोरीज। साड़ीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी क्लाइंट की, बट सॉफ्ट फ्लोई साड़ीज थी एंड क्लाइंट को कुछ हटके स्टाइलिश आउटफिट्स चाहिए थे। तो कुछ ऐसे आउटफिट्स डिजाइन करने थे कि साड़ीज का बेस्ट यूज हो, फैब्रिक्स का ग्रेस बना रहे एंड आउटफिट्स गॉर्जियस लगे एंड स्टाइलिश भी। सो इस प्रोजेक्ट का भी मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो बनाया था। तो पार्ट 1 वीडियो में तो मैंने साड़ीज दिखाई थी एंड डिजाइन प्लानिंग शेयर की थी एंड पार्ट 2 वीडियो में फाइनल आउटफिट्स दिखाए थे। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इस प्रोजेक्ट का ये था कि मैंने एक साड़ी से एक आउटफिट नहीं डिजाइन किया था, मैंने 2 या 3 साड़ीज को कंबाइन करके एक आउटफिट सेट डिजाइन किया। Okay, so let's quickly see all these ready outfits. Okay, फर्स्ट आउटफिट सेट मैंने ये 3 साड़ीज को कंबाइन करके बनाया। एक प्रिंटेड सॉफ्ट कॉटन साड़ी थी, एक शिफॉन की लहरिया साड़ी थी एंड एक शिफॉन की बांधनी साड़ी थी। सो इन तीनों साड़ीज को कंबाइन करके क्रॉप टॉप, फ्लेयर्ड पैंट्स एंड श्रग बनाने का फाइनल किया। क्लाइंट की हाइट ज़्यादा थी तो ये साड़ीज को कंबाइन करके यूज़ करने का प्लान अच्छा था। एक या 2 आउटफिट्स के अलावा किसी भी और आउटफिट सेट में नया फैब्रिक परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सो लुक एट द फाइनल आउटफिट सेट 1। बहुत स्टाइलिश आउटफिट बना है, बहुत इजी ब्रीजी एक बोहेमियन स्टाइल का कूल सा आउटफिट बना है। कॉटन साड़ी से टॉप बनाया तो साड़ी बची थी, उससे एक और आउटफिट बनाया है, आगे वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। साड़ी सॉफ्ट फ्लोई थी तो फ्लेयर्ड पैंट्स बहुत अच्छी तरह से बनी। श्रग को शेयर ही रखना है, कोई लाइनिंग नहीं लगाई। बेसिकली साड़ीज की शेयरनेस ही आउटफिट को ग्रेसफुल बना रही है तो वो मेंटेन रखना था। ओके, नेक्स्ट इन 2 साड़ीज का आउटफिट देखते हैं। एक ये प्रिंटेड क्रेप साड़ी थी, ऑल ओवर सेम पैटर्न में प्रिंट था इस साड़ी में, और एक ये जॉर्जेट साड़ी थी जिस पर ऑल ओवर सीक्वेंस वर्क था। साड़ी के एजेस पर स्कैलप पैटर्न था। तो इन दोनों साड़ीज को कंबाइन करके क्रॉप टॉप, स्कर्ट एंड फ्लोई श्रग का आउटफिट सेट बनाने का फाइनल किया। सो लुक एट द फाइनल आउटफिट। जो सीक्वेंट साड़ी थी उससे क्रॉप टॉप एंड फ्लेयरी स्कर्ट बना दी। साड़ी के स्कैलप पैटर्न को यूज करते हुए टॉप की कटिंग की है ताकि वो एज अ डिजाइन एलिमेंट टॉप के बॉटम एरिया में सेट हो जाए। सेम इसी तरह स्कर्ट की सेटिंग की है। स्कैलप बॉर्डर से टॉप एंड स्कर्ट का लुक बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। जो प्रिंटेड क्रेप साड़ी थी उससे फ्लोई श्रग बना दिया है। लाइनिंग नहीं दी है इसमें ताकि श्रग फ्लोई सा रहे। सो बहुत स्टनिंग आउटफिट सेट बना है ये। ओके, नेक्स्ट 2 साड़ीज देखते हैं। एक ये नेट साड़ी थी जिस पर सीक्वेंस वर्क था और सीक्वेंट बॉर्डर था, और एक जॉर्जेट की साड़ी थी जिस पर ऑल ओवर सेम पैटर्न में थ्रेड एम्ब्रॉयडरी हो रही थी। इस पर कोई बॉर्डर पल्लू पार्ट नहीं था, पूरी साड़ी सिमेट्रिक थी तो आउटफिट सेटिंग इजी हो गई।
तो इन दोनों साड़ीज से गाउन एंड केप का आउटफिट सेट बनाने का प्लान किया। सो ये देखो फाइनल आउटफिट, ये मेरा फेवरेट आउटफिट है सभी में से। ब्लू साड़ी से अच्छा फ्लेरी गाउन बन गया और पिंक सीक्वेंट साड़ी से एसिमेट्रिकल केप बना दिया, तो बहुत स्टनिंग और स्टाइलिश पार्टी वेयर आउटफिट बन गया। ओके नेक्स्ट, ये बहुत प्रिटी ऑर्गेन्जा साड़ी थी जिस पर ऑल ओवर चिकनकारी वर्क था और कलरफुल थ्रेड एम्ब्रॉयडर्ड फ्लोरल बॉर्डर था। इस साड़ी के साथ मैंने और कोई साड़ी कंबाइन नहीं की, इसको इंडिविजुअली यूज किया है। इस साड़ी से फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाने का फाइनल किया और अंदर टॉप एंड पैंट बनाने का डिसाइड हुआ, जिसके लिए मैंने न्यू फैब्रिक परचेज किया। सो ये देखो फाइनल आउटफिट। साड़ी से फ्रंट स्लिट स्टाइल की कलियों में कुर्ती बना दी और सारी बॉर्डर को कुर्ती के बॉटम और स्लीव्स में सेट कर दिया। लाइनिंग नहीं लगाई है कुर्ती में, उसे एक ट्रांसपेरेंट लुक दिया है और न्यू फैब्रिक से टॉप एंड पैंट बना दिए। सो बहुत गॉर्जियस आउटफिट बना है, बहुत ही प्रिटी आउटफिट लग रहा है ये। ओके नेक्स्ट 2 साड़ीज देखते हैं। ये एक डार्क ग्रीन कलर की क्रेप साड़ी थी जिस पर बहुत बारीक थ्रेड वर्क हो रहा था और एम्ब्रॉयडरी सिर्फ पल्लू पार्ट में और साड़ी के बॉर्डर एरिया में हो रही थी। और सेकंड साड़ी ये बहुत शेयर बांधनी शिफॉन साड़ी थी, इस पर कोई भी बॉर्डर एंड पल्लू पोर्शन नहीं था। सो इन दोनों साड़ीज को कंबाइन करके एक लॉन्ग श्रग टॉप एंड पैंट बनाने का फाइनल किया। सो लेट्स सी द फाइनल आउटफिट। लुक एट दिस, ये आउटफिट बहुत स्टनिंग बना है। इनफैक्ट इस क्लाइंट प्रोजेक्ट के सभी आउटफिट्स बहुत हटके एंड गॉर्जियस बने हैं। सो डार्क ग्रीन क्रेप साड़ी के एम्ब्रॉयडर्ड पल्लू पोर्शन से जैकेट का योक सेट कर दिया और बची हुई क्रेप साड़ी से टॉप एंड फ्लेयर्ड पैंट्स बना दिए। साड़ी का एम्ब्रॉयडर्ड बॉर्डर पार्ट पैंट्स के बॉटम साइड में सेट कर दिया। जो शिफॉन साड़ी थी उसे पूरा यूज करके गैदर्स देते हुए एज अ फ्लेयर सेट कर दिया है। सो बहुत ही अमेजिंग आउटफिट सेट बन गया है। लग ही नहीं रहा है कि ये 2 साड़ीज कंबाइन करके इतना ब्यूटीफुल सा आउटफिट बना है। ओके नेक्स्ट, ये गोटा पत्ती वर्क की जॉर्जेट साड़ी थी। इस साड़ी के बॉर्डर पोर्शन में गोटा पत्ती वर्क हो रहा था। इस साड़ी को मैंने इंडिविजुअली यूज करने का प्लान किया, किसी और साड़ी के साथ कंबाइन नहीं किया। सो इस साड़ी से हाईलो पैटर्न की लाइट फ्लेरी कुर्ती बनाने का फाइनल किया और साथ में स्ट्रेट फिट पैंट्स बनाना था, जिसके लिए न्यू फैब्रिक परचेज किया। सो लुक एट द फाइनल आउटफिट। बहुत अच्छी एंड स्टाइलिश हाईलो पैटर्न की कुर्ती बन गई है। गोटापत्ती बॉर्डर को कुर्ती की नेकलाइन, कुर्ती के बॉटम एरिया में और स्लीव्स में सेट कर दिया है, तो बहुत सुंदर एंड क्लासी लाइट पार्टी वेयर आउटफिट बन गया है। अच्छा, अब ये प्रिंटेड कॉटन साड़ी बच गई थी, ऑलमोस्ट 4 मीटर थी। सो इससे एक और आउटफिट बनाया। इस साड़ी में कोई भी इंडियन एलिमेंट नहीं था, तो एक बहुत स्टाइलिश कैजुअल वेस्टर्न ड्रेस बनाने का फाइनल किया। सो लुक एट द ड्रेस। लाइट फ्लेरी ड्रेस बनाई है, स्लीव्स पफ पैटर्न में बना दी है एंड बैक का स्टाइलिश सा पैटर्न दिया है। सो अच्छी वेस्टर्न ड्रेस बन गई है। फिर इस प्रिंटेड क्रेप साड़ी का भी अराउंड 1.5 मीटर फैब्रिक बच गया था, तो इससे एक सिंपल वेस्टर्न टॉप बनाने का फाइनल किया। इस साड़ी में भी कोई इंडियन एलिमेंट नहीं था, तो वेस्टर्न पैटर्न का टॉप अच्छा लगता। सो लुक एट द टॉप, बहुत स्मार्ट कैजुअल टॉप बन गया है। इसको रेगलन स्लीव्स पैटर्न में बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये टॉप। सो फोक्स, कमेंट्स में बताना आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा एंड येस, डू शेयर द वीडियो विद योर लव वंस टू गेट मल्टीपल रीयूज आइडियाज, है कि नहीं? So folks, that's all for 2023. Thank you all for loving and appreciating my work and encouraging me. Next week मिलते हैं 2024 के एकदम धांसू प्रोजेक्ट्स के साथ. So do like the video, subscribe to my channel for near. Bye bye and see you soon in my next